फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं उत्तराखंड डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके आंसर की लेकर आया हूँ। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पर आंसर की है, और यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि सभी के आंसर सही हों। तो चलिए बात करते हैं 50 क्वेश्चन के आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी। और यहाँ पर बात करेंगे आंसर्स की, क्योंकि इतना टाइम फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, श्यामपट्ट को किस शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है, क्योंकि श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ क्यों कहा जाता है। ये सभी चीज़ें जो लिखी हुई यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें जो सही लिखी हुई हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समय अवसर प्रदान करने का आह्वान करते कहलाती है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा प्रणाली जो होती है। क्वेश्चन नंबर 154 है हमारा, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो फर्स्ट डोमिनेंस तो नहीं बोलेंगे कि प्रभुत्व में ये नेतागिरी वाली बात जो आ जाती है ये नहीं होगी। प्रभुत्व स्थापित करना, अनुशासन भी होता है, पर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए धैर्य होना चाहिए शिक्षक में। तो डी बिल्कुल सही होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है। तो उसमें देखिए जो खोज अधिगम होता है उसमें टीचर का जो थोड़ा रोल थोड़ा कम होता है उसमें, तो पर इसमें इसको व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। दंड दिया जाता है, पनिशमेंट इज गिवन, किस चीज़ के लिए, गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है। तो मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या होगी, मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 हो जाएगा, एक अध्यापक के रूप में आपके विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका होगी। तो हमारी क्या भूमिका होगी, इसमें हमारी जो आंसर होगा इसका बी वाला होगा, सेकंड और फोर्थ चीज़ें हम ये भूमिका हमारी होती है एक अध्यापक के रूप में। 160 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक भी होगा, शिक्षण विधि नहीं आएगी इसमें, और बाकी तो सारी चीज़ें होंगी। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है, निम्नलिखित में कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता है। तो सारी विशेषताएं चिंतनशील अध्यापक की हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 162, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम के बारे में जो बातें कही गई है ABC में सारी सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर बदलाव की ओर इंगित करता है। तो जो बात होनी चाहिए ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन। 164 नंबर का क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो उसके जो विधियां हैं, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, पर ध्वनि संकेत नहीं होगा क्योंकि अशाब्दिक की बात की गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो अभिप्रेरण का सिद्धांत जो है वो हमारा क्या शिक्षा का सिद्धांत है, गतिविधि का सिद्धांत भी है, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत ये भी होगा। अस्वीकृति नहीं होती इसमें हमारी टीचिंग में, आपको पता है। तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन 166 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है। तो कौन सा व्यवहार नहीं है, इसमें से प्रोत्साहित करता है टीचर, निर्देश भी देता है, व्याख्यान देना, खाली लेक्चर देना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंध में सत्य हैं। तो सीखने के बारे में जो सत्य हैं वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सीखना व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल सही है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है ये भी बिल्कुल सही है, प्रत्येक जीव सीखता है ये भी बिल्कुल सही है,
और यहाँ पर हमारा जो फोर्थ वाला है कि सीखने में मतलब परिपक्वता, थकान, बीमारी का ऐसा जो कहा गया कि होता है, होने वाले मतलब ये सही नहीं है, तो ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है, तो उस ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? तो यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है। ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 169 है, परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 170 है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किस व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, लर्निंग डिसऑर्डर की बात की गई है इसमें, अधिगम विकारों की, और बहुत इजी था, बहुत इजी तरीके से दिया गया था ये। जो हमारा लिखने संबंधी होता है, डिस्ग्राफिया होता है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है। डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता, तो किस में? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 172, विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है हमारा? फर्स्ट है अधिक प्रतिभागिता द्वारा, ये भी सही है। पूछताछ द्वारा, चर्चा द्वारा, पर व्याख्यान की बात नहीं होगी। व्याख्यान की बात ये थोड़ा नेगेटिव में आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 173, सीखने के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो हमारा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी। यह बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है, या किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा हमारा आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना, क्रिटिसाइजिंग एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होता, सामूहिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी के संबंध में सही है? मतलब इसमें से जो टेक्नोलॉजी हमारी जो टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सही, इसमें क्या बात है? तो सही बात है, शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर NEP 2020 से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है? तो 5+3+3+4, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। तो वो ऑप्शन जो राइट होगा इसका वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन